वेलकम स्टूडेंट्स। विषय ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज फिर हम आपके लिए लेकर आए हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज electromagnetic induction, one of the most important topic of this chapter. And this topic is the very important for marks. There are varieties of questions from this topic, like one liner, yani one marks questions, 2 marks questions, and 3 marks questions. And generally question is asked from this topic, so please see it carefully and attentively. Now let us see electromagnetic induction. उससे पहले एक डिवाइस जिसका यूज़ होगा इस टॉपिक में, वो डिवाइस है गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर होता क्या है? व्हाट इज गैल्वेनोमीटर? गैल्वेनोमीटर इज अ इंस्ट्रूमेंट दैट can detect the presence of current in the circuit and it also detects the direction of the current. कि गैल्वेनोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो किसी सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट के प्रेजेंस को आइडेंटिफाई करता है, डिटेक्ट करता है और करंट के डायरेक्शन को भी डिटेक्ट करता है कि किस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है। इस गैल्वेनोमीटर का हम यूज़ करते हैं करंट को पता लगाने के लिए, सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है या नहीं कर रहा है, और कर भी रहा है तो किस डायरेक्शन में कर रहा है, हम ये भी पता कर सकते हैं गैल्वेनोमीटर के यूज से। तो कई बार क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, व्हाट इज द रोल ऑफ एम्पियर, व्हाट इज द रोल ऑफ गैल्वेनोमीटर इन सर्किट। तो आप इस तरीके से आप बता सकते हैं कि गैल्वेनोमीटर क्या है, इंस्ट्रूमेंट है दैट डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड आल्सो डिटेक्ट्स द flow of direction of current. Now इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है? इंडक्शन का मतलब ही है इंड्यूस्ड, यानी कि किसी के कारण किसी में किसी का प्रभाव जाना। ठीक है, जैसे एक टीचर का इन्फ्लुएंस किसी स्टूडेंट को होता है, प्रभावित करता है, ठीक वैसे ही आप यहाँ समझ सकते हैं कि किसी इलेक्ट्रिक करंट के कारण दूसरे में करंट प्रोड्यूस हो जाए। When a conductor is placed in a changing magnetic field, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा हो, कांस्टेंट नहीं रहा हो, एक फिक्स स्ट्रेंथ का मैग्नेटिक फील्ड ना रहे, जबकि मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ चेंज होता रहे, तो ऐसे में चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में अगर करंट कैरिंग कंडक्टर को पास कराया जाता है, द सम करंट इज इंड्यूस्ड इन इट, तो उसमें क्या होगा? करंट पास हो जाता है। किसी चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में अगर कंडक्टर को, सपोज कीजिए कि ये एक वायर है और उसमें इसके एरिया के आसपास मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक, यानी कि मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड होता है, और उसमें हमने कंडक्टर को फ्लो करा दिए, कंडक्टर को उससे पास करा दिए। तो मैग्नेटिक फील्ड में ऐसे कंडक्टर को हम पास कराते हैं तो उस मैग्नेटिक फील्ड के कारण कंडक्टर में करंट आ जाता है, तो उसी को हम बोलते हैं इंड्यूस्ड करंट। सो व्हेन अ कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, बदलते हुए मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम किसी कंडक्टर को ले जाते हैं तो करंट इंड्यूस्ड होता है उस कंडक्टर में। सच करंट इज कॉल्ड इंड्यूस्ड करंट एंड द फेनोमेनन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और इस प्रोसेस को, इस फेनोमेनन को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहा जाता है, यानी कि द प्रोडक्शन ऑफ या द इंडक्शन ऑफ करंट in a conductor due to magnetic field is called electromagnetic induction. अब दो एक्टिविटी करते हैं, एक्टिविटी 1 एंड एक्टिविटी 2। एक्टिविटी 1 क्या करता है कि एक कॉइल ले लिए, ठीक है, और उस कॉइल में कॉइलिंग हो गई, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दिए, उससे गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर दिए, ठीक, इसमें करंट नहीं फ्लो करा रहे हैं, गैल्वेनोमीटर करा दिए। अब हम क्या करते हैं, उसमें एक बार मैग्नेट को, एक मैग्नेट को उससे क्रॉस कराते हैं। ये मैग्नेट है, मैग्नेट, दिस इज मैग्नेट, नॉर्थ पोल साउथ पोल। अब क्या करते हैं, फर्स्ट मैग्नेट मूव इनटू द कॉइल। अब ये स्थिर पड़ा हुआ स्टैग्नेंट है, और इसमें हम मैग्नेट को क्या करते हैं, इन कराते हैं, मैग्नेट को इसके अंदर, इस कॉइल के अंदर इन कराते हैं। तो मैग्नेट को जैसे हम कॉइल इन कराएंगे तो ये जो जी है, यानी कि गैल्वेनोमीटर का जो निडल है वो डिफ्लेक्ट हो जाता है, और ये जैसे डिफ्लेक्ट होगा, इधर उधर होगा, तो इसका मतलब क्या है, ये दिखाता है प्रेजेंस ऑफ करंट, कि इसमें करंट है, विद्युत धारा है।
दूसरा, मैग्नेट कैप्ट इन स्टेशनरी इनसाइड द कोयल। अब क्या किया, मैग्नेट तो अंदर चला गया लेकिन उसको स्थिर छोड़ दिया ऐसे करके उस कोयल के अंदर। तो अगर स्थिर कोयल के अंदर छोड़ देता है तो उसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता है, इसका मतलब करंट नहीं होता। अगर स्थिर छोड़ दिया तो करंट नहीं होगा, और अगर मूवमेंट करा, चाहे वो इस कोयल को मूव कराए या करंट को मूव कराए, मैग्नेट को मूव कराए, दोनों में से किसी एक को रिलेटिवली मूव कराना होगा, तभी करंट इंड्यूस्ड होता है। मैग्नेट इज विड्रॉन। अब क्या है, जब मैग्नेट ले गया तो भी डिफ्लेक्ट हुआ। अब मैग्नेट जो अंदर है उसको बाहर ला रहा है, जब अंदर मैग्नेट को अंदर से बाहर लाते हैं तो भी क्या होता है, ये जो गैल्वेनोमीटर का निडल है वो डिफ्लेक्ट होता है, ये शो करता है प्रेजेंस ऑफ करंट को। बट जो डिफ्लेक्शन निडल का है वो अपोजिट हो जाएगा। जब इन कर रहा था तो डायरेक्शन जिधर होता है निकालते समय उस निडल का डायरेक्शन उसके अपोजिट में हो जाता है। ठीक है। दूसरा एक्टिविटी है, वहाँ पर हमने एक कंडक्टर लिए, इसमें दो कोयल लिए, कोयल 1 और कोयल 2। कोयल 1 के साथ इलेक्ट्रिक सर्किट यानी कि बैटरी लगा दिया गया की के साथ, उसमें सर्किट करंट प्रोवाइड कराया गया। ठीक, तो उसको प्राइमरी कोयल कहते हैं, जिसमें इलेक्ट्रिक सर्किट बनाया गया है की के साथ, उसको प्राइमरी कोयल कहते हैं। और दूसरा कोयल जो है जिसमें सर्किट नहीं कनेक्ट लगाया गया, इलेक्ट्रिक सर्किट यानी कि बैटरी का यूज नहीं किया गया बल्कि गैल्वेनोमीटर लगा दिया गया, तो ऐसे कोयल को सेकेंडरी कोयल कहते हैं। उस कंडीशन में भी क्या करते हैं, जब उसके अंदर अब मैग्नेट ने अब इलेक्ट्रिक करंट, तो क्या होगा, जैसे स्विच ऑन करेंगे क्या होगा, ये डिफ्लेक्शन हो जाता है। स्विच ऑन करेंगे डिफ्लेक्शन होगा। जब कंटिन्यूसली उसमें करंट फ्लो कर रहा होता है तो कोई करंट नहीं, तब नहीं। लेकिन स्विच ऑफ जब करेंगे तो थोड़ा सा डिफ्लेक्शन होगा, यानी कि फिर उसमें मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो करंट आ जाएगा तब डिफ्लेक्ट, यानी कि स्विच ऑन करें तो डिफ्लेक्ट होगा, स्विच ऑफ करें तो डिफ्लेक्ट होगा। लेकिन कंटिन्यूसली स्विच ऑन ही अगर छोड़ देंगे तो थोड़ी देर के बाद उसमें डिफ्लेक्शन बंद हो जाता है, यानी कि करंट नहीं हो पाता उस कोयल में। ठीक है। सो मोमेंटरी डिफ्लेक्शन इन जी गैल्वेनोमीटर बट इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द फर्स्ट केस, यानी कि जब स्विच ऑन के केस में जो डायरेक्शन होगा निडल का, स्विच ऑफ के केस में उसका उल्टा होगा। ठीक वैसे हमने एक्टिविटी 1 में भी देखा था, जब अंदर जाता है मैग्नेट तब निडल का डायरेक्शन जो होता है, उसी मैग्नेट को जब हम बाहर लाते हैं तो डायरेक्शन निडल का उल्टा होता है। ठीक, नेक्स्ट, इसका मतलब है इंड्यूस्ड करंट के लिए क्या होना चाहिए कि ओनली रिलेटिव मोशन बिटवीन द मैग्नेट एंड द कोयल, कोयल और मैग्नेट में से कोई एक मूव करना चाहिए। रिलेटिव का मतलब एक के रिस्पेक्ट में दूसरा, एक मूव करेगा तो दूसरा स्थिर हो सकता है, या दूसरा मूव करेगा तो पहला स्थिर हो सकता है। लेकिन कि रिलेटिव मूवमेंट होना चाहिए मैग्नेट और कोयल के बीच में, तभी जाके करंट जनरेट होता है। और इसका ये कतई मतलब नहीं कि दोनों मूव करना चाहिए, दोनों में से कोई एक, या तो कोयल मूव करे या मैग्नेट मूव करे। ठीक, नेक्स्ट, ये जो इंड्यूस्ड करंट है वो इंड्यूस्ड करंट एक्चुअली में बेस्ड है किस पर, फैराडेज लॉ पर। किस पर बेस्ड है, फैराडेज लॉ पर। तो फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या कहता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यानी कि चुंबकीय विद्युत प्रेरण भी कहते हैं इसको। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहता है कि वेन एवर द मैग्नेटिक फील्ड लिंक्ड विद अ कोयल चेंजेस एन इंड्यूस्ड EMF इज प्रोड्यूस्ड। जब किसी कोयल के साथ मैग्नेटिक फील्ड लिंक्ड हो तो क्या करता है, वो EMF मैग्नेटिक फील्ड चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड अगर किसी कोयल के साथ कनेक्टेड होता है तो उस कंडीशन में EMF प्रोड्यूस्ड होता है, यानी कि इंड्यूस्ड करंट कह सकते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। दूसरा, द इंड्यूस्ड EMF लास्ट एज लॉन्ग एज द चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड। जब तक हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते हैं तब तक उसमें इंड्यूस्ड करंट रहता है, यानी कि इंड्यूस्ड EMF रहता है। ठीक, थर्ड, द इंड्यूस्ड EMF इन द क्लोज्ड लूप इक्वल्स द नेगेटिव रेट ऑफ द चेंज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड थ्रू द लूप। यानी कि जब क्लोज्ड लूप होगा तो उसका जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है वो नेगेटिव होता है। ठीक है, थ्रू द लूप। नेक्स्ट, इंड्यूस्ड EMF इज प्रोड्यूस्ड वेन एवर देर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन कोयल एंड मैग्नेट। पहले कहा कि इंड्यूस्ड मूवमेंट इंड्यूस्ड करंट तभी प्रोड्यूस्ड होता है जब रिलेटिव मूवमेंट होगा कोयल और मैग्नेट के बीच में। ठीक, अब ये जो इंड्यूस्ड करंट है वो इंड्यूस्ड करंट मैग्नेट में जो मैग्नेटिक करंट जो प्रोड्यूस होता है कोयल में,
वो किस पर डिपेंड करता है? तो डायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर, यानी कि कौन कौन सा फैक्टर है जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण को प्रभावित करता है, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को प्रभावित करता है, इन्फ्लुएंस करता है। तो आप पहले से जानते हैं क्या, एक तो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, क्या मैग्नेटिक फील्ड जितना स्ट्रांग होगा, जितना फास्ट मूव करेगा, जितना ज़्यादा चेंज होगा, उतना ही अधिक उसमें जो है इंड्यूस्ड करंट होते हैं। दूसरा नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइलिंग, जितना ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होता है उतना ही अधिक उसमें इंड्यूस्ड करंट होता है। थर्ड इज रिलेटिव स्पीड बिटवीन द कॉइल एंड द मैग्नेट, जितना फास्ट मूवमेंट होगा, जितना रिलेटिव मूवमेंट होगा, उतना ही अधिक उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है, जितना स्लो होता है उतना कम जो है इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है। क्लियर है? अब ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हैं, इनमें इनका डायरेक्शन बताने के लिए फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल के द्वारा हम उसके डायरेक्शन को बता सकते हैं। अब फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल क्या है? होल्ड द थंब, फोर फिंगर एंड मिडिल फिंगर, थंब, फोर फिंगर एंड मिडिल फिंगर ऑफ द राइट हैंड एट राइट एंगल्स, तीनों राइट एंगल्स पे हैं, ये भी इससे 90 डिग्री पर, ये भी इससे 90, तीनों एक दूसरे से 90 डिग्री पे होते हैं टू ईच अदर। इफ द फोर फिंगर इज इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये है फोर फिंगर, फोर फिंगर अगर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में है, देन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एंड द थंब पॉइंट्स द डायरेक्शन ऑफ कंडक्टर, ये कंडक्टर के थंब जो है कंडक्टर के डायरेक्शन को शो करता है। देन द मिडिल फिंगर shows the direction of induced current. Forefinger means magnetic field, thumb the direction of conductor, then the middle finger shows the direction of induced current. ठीक है, this is the right hand, Fleming's right hand rule, and this Fleming's right hand rule is used in the working principle of electric generator, used to find direction of induced करंट, यानी कि इंड्यूस्ड करंट के डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल यूज़ किया जाता है। उसके बाद इलेक्ट्रिक जनरेटर के वर्किंग प्रिंसिपल में फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिक मोटर में कौन से रूल यूज़ किए जाते हैं, जबकि इलेक्ट्रिक जनरेटर में कौन से यूज़ किए जाते हैं? दोनों में डिफरेंस आ गया। इलेक्ट्रिक मोटर में फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज होता है, जबकि इलेक्ट्रिक जनरेटर में फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल यूज होता है। ये याद रखना है। क्वेश्चन आपसे इस टॉपिक से पूछेगा कि रोल ऑफ गैल्वेनोमीटर, डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, ओके, हम समझते हैं कि आपका डॉट क्लियर हो गया होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से रिलेटेड। इसे आप बार बार देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने साथ वाले जो बोर्ड में अपियरिंग स्टूडेंट हैं उनके साथ शेयर करें, उनको बताएं ताकि इस फ्री एजुकेशन का बेनिफिट उठा सकें। टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।